दोस्तों शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले। अब तुम्हारा लाल मिर्च अब तो तंग नहीं कर रही ना। नाजो मेरा सवाल सुनकर शर्मा गई और सर घुमाकर बोली, नहीं भाई अब मैं ठीक हूँ, चुल्लू बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। ये कहते हुए मैं उम्मी की तरफ बढ़ गया। उम्मी के पास बैठकर मैंने चाय पी और अपनी ड्यूटी के मुताल्लिक ड्यूटी मैनेजर से फ़ोन पर पूछा तो इसने जवाब दिया, अमजद साहिब अब 8 बजे ड्यूटी पर आ जाए और ट्रैफिक कंट्रोलर को मिल ले। आपके लिए ये पैगाम कराची कंट्रोल से आया है। सो मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंचा, ड्यूटी रजिस्टर पर साइन किया और ट्रैफिक मैनेजर के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वहां मेरी मुलाकात कोई 15 मिनट बाद राना उम्मीद साहिब से हुई। मेरा नाम जानकर वो बोले, अच्छा तो आप हैं अमजद साहिब। मैं जी में ही अमजद हूँ। उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया और बोले, अमजद साहिब इसमें एक और लिफाफा है जो आपको कराची में किसी साहिब को देना है और उनका मोबाइल नंबर भी एक कार्ड पर लिखा हुआ है जो इस बड़े लिफाफे में मौजूद है। इसके अलावा इसमें आपका रिटर्न टिकट और 1 लाख रुपए बतौर स्पेशल कैश भी रखा है। मुझे मालूम है कि कुछ दिन पहले आपने शादी की है और अगर आप चाही तो अपनी बेगम को भी ले जाए कराची घुमाने के लिए। मैं टिकट का बंदोबस्त कर देता हूँ। तो मैं हंस कर बोला, सर मेरी एक नहीं 2 बीवियां हैं। राना साहिब बोले, भाई तुम्हारी 2 बीवियां हैं आ 3 टिकट तो मैं तुम्हें एक ही दे सकता हूँ। ठीक है सर, आप मुझे ओपन टिकट दिलवा दे। पता नहीं कौन सी बेगम कराची जाना चाहती हो। और यूं मैं सेल डिपार्टमेंट पहुंच गया। राना साहिब ने फ़ोन कर दिया। वहां से मुझे मेरी और एक ओपन टिकट मिल गया जो कन्फर्म भी था। मैंने घर फ़ोन करके बता दिया कि मैं 2 से 3 दिन के लिए कराची जा रहा हूँ। जिमी और गिलनूर में से कोई एक मेरे साथ जा सकती है। इतने में मुझे राना साहिब का फ़ोन आ गया, यार अमजद तुमने सुबह सफ़र करना है लिहाजा अब तुम वापस घर चले जाओ। मैंने तुम्हारे इंचार्ज से बात कर ली है। मैं जी ठीक है और वहां से निकल आया और घर पहुंच गया। सब लोग अभी तक नीचे ही थे और गप्पे मार रहे थे। बच्चे जो जाग रहे थे मगर एक नए मसले ने मेरा इस्तकबाल किया। बात कुछ ये थी कि दोनों बहनें मेरे साथ कराची जाने के लिए बज़िद थी। गिलनूर कह रही थी मैं जाऊंगी और जब ये कह रही थी अपनी जान के साथ मैं जाऊंगी, गिलनूर बोली, अमजद मेरा भी खावंद है मैं जाऊंगी। उन दोनों में रिवायती सौतनों वाला माहौल था। उम्मी उनकी लड़ाई से मुस्कुरा रही थी। मैं पहले तो उनकी सौतनों वाली लड़ाई से लुत्फ अंदोज होता रहा, फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा ठीक है लड़ो नहीं, मगर तुम दोनों नहीं तीनों मेरे साथ जाओगी। आखिर अब उम्मी नहीं जीनत जी भी मेरी बीवी है और मैं उनको भी बहुत प्यार करता हूँ। ये किसी भी तरह तुमसे कम नहीं। तो वो दोनों तो बहुत खुश हुई मगर उम्मी के चेहरे पर गुरूर भरी मुस्कुराहट थी और क्यों ना होती। मैंने उन्हें 2 जवान बहनों के मुकाबले में फौकियत जो दी थी। मैंने 11:30 पर अपने एक दोस्त को फ़ोन करके 2 कन्फर्म टिकटों के लिए कहा और हम चारों कराची जाने की तैयारी करने लगे। गड्डी और नाजो का दिल भी मचल रहा था कराची जाने को, मगर वो फरहान की मौजूदगी में बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई, जिसे मैंने महसूस कर लिया और बोला, उम्मी कराची वापसी और बंटी की छुट्टियों में हम सब स्नोफॉल देखने सवात आ मरी जाएंगे, जिस पर बच्चों के साथ उनकी माएँ भी खुश हो गई, जिसका अंदाज़ा मुझे इस बात से हुआ कि गड्डी जो मेरे सामने खड़ी थी हंसती यारो। अगली सुबह 7 बजे मैं अपनी तीनों शहजादियों के साथ घर से निकला। फरहान को घर का ख्याल रखने को कहते हुए कुछ रकम दे दी थी। एयरपोर्ट पर तीनों को एक जगह बिठाकर मैं अपने दोस्त के पास गया और इसको पेमेंट करके जिमी और गिलनूर के टिकट ले लिए। ओपन टिकट पर मैंने उम्मी का नाम लिखा था, जीनत अमजद मलिक। बोर्डिंग कार्ड भी मेरा दोस्त ले लिया और ठीक टाइम पर हम जहाज में बैठ गए। हम कराची 5:10 पर पहुंचे जो कि लेट हो चुके थे। दोस्तों जहाज से उतरकर जब मैं अपनी रानियों के साथ अराइवल लाउंज में दाखिल हुआ तो वहां अनाउंस हो रहा था 301 से आने वाले मिस्टर अमजद मुक्सी डिपार्टमेंट में मिस्टर अबरू से मिले और ये ऐलान बार बार हो रहा था। हम अनाउंसमेंट्स काउंटर की तरफ बढ़े तो मेरी तीनों रानियां मेरे शाना बशाना थी। मैं अनाउंस करने वाले से बोला, भाई मैं अमजद मुख हूँ। तो इस लड़के ने अनाउंसमेंट रोक दी